गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में पेज 15.4 पर बच्चों क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। और बच्चों इस एग्जाम्पल नंबर 7 में यह कहा गया है कि अगर ये कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं पूरा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एट विच द टेंजेंट लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2। y इक्वल टू 3x माइनस 2 ये जो कर्व है इस पर किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करा जाए, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करा जाए बच्चों कि वो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के y इक्वल टू 3x माइनस 2 के। तो हम बच्चों लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो x1, y1 है। रिक्वायर्ड पॉइंट बच्चों क्या ले लिया हमने, x1, y1। और रिक्वायर्ड पॉइंट जब x1, y1 ले लिया, रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जहां पर खींचा गया टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो हम गिवन कर्व में ये जो कर्व है, ये गिवन कर्व है, ये कर्व है और ये रफ फिगर है बच्चों। इस कर्व में हम dy dx निकालते हैं, dy dx, और dy dx एट x1, y1 निकाला जाएगा, dy dx एट x1, y1। और बच्चों ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। ये हो गया बच्चों। और फिर आप ये काम करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट नहीं, गिवन लाइन स्लोप, बल्कि पूरा ही लिख लीजिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। क्यों लाइन बढ़ाया जाता है, y इज इक्वल टू बच्चों 3x माइनस 2 इज 3। y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 लाइन का स्लोप होगा 3। बच्चों इस कर्व के लिए x1, y1 पर जो टेंजेंट ड्रा करा गया है उसका स्लोप कहलाएगा ये 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। क्यों, अगर इस कर्व का dy dx निकाला जाए, dy dx एट x1, y1 निकाला जाए तो वो टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। और स्लोप ऑफ गिवन लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2 इज 3। और ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है बच्चों, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे, गिवन है। नाउ कर लीजिए, गिवन नहीं, नाउ 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जो हमने 12th में आपको बताया, dy dx एट x1, y1। और स्लोप ऑफ गिवन लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, ये 3 है। और ये दोनों आपस में स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइनों के स्लोप बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। पैरेलल लाइनों के स्लोप क्या बताए गए हैं, इक्वल होते हैं। और इक्वल होने के बाद अब हम लोग 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो जाएगा 3x1 x1 माइनस 2 और प्लस का 2, तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा x1 माइनस 2 और 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू माइनस 2/3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इतना हो जाने के बाद अब ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है सब, आपको मुझे मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा, x1 की वैल्यू आ गई, यही x1 और y1 रिक्वायर्ड पॉइंट है बच्चों। अब मैं तो ऐसे ही करता हूं, बुक में थोड़ा सा दूसरी तरीके से करते हैं, मैं ऐसे ही करता हूं बच्चों, बुक का काम थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि x1, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कैसे करेगा, सेटिस्फाई y की जगह पर y1 आ जाएगा। बुक वाले क्या करते हैं, x और y लेके चलते हैं, ये सब नहीं करते, जो इतना थोड़ा सा मैंने लाइनें बढ़ा रहा हूं, लेकिन सही तरीका प्रॉपर वे यही है। तो बच्चों ये आपने सब देख लिया। और इसके बाद फिर अब जो मैं बता रहा हूं
x1 कॉमा y1, अब यहां से फिर से लिखना शुरू कर रहा हूं, x1 कॉमा y1 लाइज ऑन y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, सो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1। और बच्चों x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 आई है और एक माइनस 2/3 आई है। तो बच्चों व्हेन x1 इज इक्वल टू 2, ये x1 y1 अगर इस कर्व पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2, ये और ये कैंसिल, y1 इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। और व्हेन x1 इज इक्वल टू माइनस 2/3, तो y1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और ये प्लस का 2/3, ये हो गया बच्चों, ठीक है। और यहां से आप y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो y1 की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 8/27 माइनस 8/9 प्लस 2/3 बच्चों, ठीक। और ये हो जाने के बाद y1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और ये हो जाएगा 27 9 माइनस 8 9 3 जा 27 8 3 जा 24 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18 और ये बच्चों आ जाएगा माइनस 14/27 माइनस 14/27, ये y1 हो गया। x1 माइनस 2/3 और y1 की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, और y1 की वैल्यू माइनस 2/3 हो जाएगी, ओ सॉरी माइनस 14/27 हो जाएगी, और y1 ओ सॉरी x1 की वैल्यू माइनस 2/3 है बच्चों। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे दो x1 2 तो y1 माइनस 2, x1 माइनस 2/3 तो y1 माइनस 14/27। तो हमारे पास ऐसे 2 रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे जिन पर खींचा गया टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएंगे बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट बी 2, माइनस 2 एंड माइनस 2, 3, माइनस 14/27, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो मतलब है वो आपने समझ लिया होगा। क्या मतलब है हमारा? हमारा मतलब है बच्चों कि फिर से समझा रहा हूं, एक बच्चों कर्व है और कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, इस पर जो खींचा गया टेंजेंट है वो इस x y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 के पैरेलल है। तो उस पॉइंट पे ना बताइए वो किस पॉइंट पर खींचा गया है। हमने क्या करा, इस कर्व पर रिक्वायर्ड पॉइंट x1, y1 ले लिया, यहां पर जो टेंजेंट ये जो ड्रा हो रहा है वो इस लाइन के पैरेलल मानते हुए, और फिर हमने क्या करा, इस कर्व का dy dx निकाल लिया, और dy dx एट x1, y1 बच्चों निकालने के बाद ये dy dx एट x1, y1 ये बता रहा है कि dy dx एट x1, y1 इस टेंजेंट का स्लोप है और इसका स्लोप है 3, y इज इक्वल टू mx प्लस c से दोनों इक्वल रख के x1 निकाल लिया। x1, y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस कर्व पर है, ये लाइन और कर्व दोनों को सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर y1 की वैल्यू x1 रख के निकाल ली जाएगी। बुक वाले सीधे x और y से चल रहे होते हैं, उस पर ज्यादा मत जाइएगा, मेरी बात पर जाइएगा। किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो कहलाता है dy dx एट x1, y1 बच्चों। तो आप ये बात मेरी समझे होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए, अब जो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 11th। एग्जाम्पल नंबर 11th में आपको जो बताया जाएगा वो आपके कई माइंड के बातों को खोल देगा। तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर आ गया एग्जाम्पल नंबर 11th, और एग्जाम्पल नंबर 11th आ जाने के बाद ये मैंने पूरा करके रखा हुआ है ताकि आपका समय बचे, और इस बात को भी ध्यान में रखा करिए, समय पर मत जाया करिए। 11th में कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस, जहां पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है।
ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 11th है। और 11th होने के बाद अभी आप यहीं पर निगाह रखिए, ये 11th में एक फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉइंट बताइए, जबकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो पॉइंट बताइए। कर्व का नाम ये है। कर्व के बारे में आप देख रहे होंगे ये हाइपरबोला है, लेकिन बच्चों इससे हमें कोई खास मतलब नहीं। हाइपरबोला, इलिप्स है, पैराबोला, कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। अब आप कहेंगे दोनों जगह पर सर x1 क्यों डाला? अब दोनों जगह पर x1 डालने का मेरा दूसरा अर्थ है, दोनों जगह पर x1, y1 सेम क्यों डाला? भाई दोनों जगह पर मैंने इसलिए x1, y1 डाला है क्योंकि अगर आप यहां पर x1, y1 ले लेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, और यहां पर ये y एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, तो ये सेकंड पार्ट के लिए है। तो हमने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट भी x1, y1। रिक्वायर्ड पॉइंट x1, y1 है जहां पर जो टेंजेंट ड्रा होता है वो x एक्सिस के पैरेलल है। जो x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट, उसके रिक्वायर्ड पॉइंट x1, y1 है। ये बच्चों क्या है? x1, y1। ये हो गया आपका x1, y1 बच्चों। और गिवन कर्व है x² 9 y² 16 = 1। हमने इसको डिफरेंशिएट करके 2 इधर 0 में भेज के dy/dx निकाल लिया। अब यहां पर देखिए पूरा जब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा था तो क्वेश्चन लिखने में, समझाने में आसानी हो गई। dy/dx आप निकाल लेंगे। dy/dx निकालने के बाद dy/dx आया 16x/9y, और dy/dx बच्चों एट x1, y1 ये हो गया। मैं ये x1, y1 बिना लगाए काम नहीं करता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये जब तक मैं ये नहीं कह देता कि dy/dx एट x1, y1, तब तक मैं इसको स्लोप नहीं मानता। तो x1, y1 पर जो टेंजेंट ड्रा हुआ है उसका स्लोप कितना हो गया बच्चों? 16x1/9y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट अभी भूल जाइए, अभी सेकंड पार्ट लिखेंगे तब फर्स्ट भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है? 0, क्योंकि x एक्सिस का x एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल की वैल्यू 0 होती है, और tan 0 बच्चों कितना होता है? 0। तो स्लोप कितना हो गया बच्चों? 0। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना हो गया? 0, और ये वैल्यू हो गई 16x1/9y1, और ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों इधर आप नजर दौड़ाइए मेरी तरफ, ये नजर और ये नजर, ये दोनों पैरेलल है लाइनें, पैरेलल लाइनों पे स्लोप इक्वल होते हैं। और अगर x एक्सिस का स्लोप बच्चों, x एक्सिस का स्लोप 0 है तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कैमरामैन फिर अपनी पोजीशन को सही करते हुए कैमरामैन कह रहे हैं कि भाई बार बार आप बहुत किनारे तक चले जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। ये dy/dx निकाल के dy/dx एट x1, y1 लगा दिया, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 जो है वो हमने x एक्सिस के स्लोप के इक्वल रख दिया, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। x एक्सिस का स्लोप आप जानते हैं क्यों 0 होता है, बार बार अब क्या बोलना। और दोनों 0 हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और 9y1 0 में गया, 16 0 में गया, तो x1 0 आ गया। और मुझे लगता है कैमरामैन बताएंगे कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, वो बता रहे हैं कि सही दिख रहा है पूरा, क्योंकि एक बार इधर का स्क्रीनशॉट, एक बार उधर का अगर स्क्रीनशॉट, तो बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ बता रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। x1 0 आ गया। हमें वो पॉइंट चाहिए थे, ये जहां मेरा पेन चल रहा है, जहां पर खींचा गया टेंजेंट x एक्सिस के बच्चों पैरेलल है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अभी फर्स्ट पार्ट के लिए ही काम चल रहा है, और फर्स्ट पार्ट के लिए चल रहा है तो हम ये कहेंगे x1, y1 lies on x² minus y² 16 = 1। तो बच्चों x1² 9 minus y1² 16 = 1। x1 बच्चों इसमें 0 लगा दिया हो, y1² 16 = 1, तो y1² minus y1, ये 0 हो गया बच्चों, और ये 16, तो y1² minus 16। क्या नतीजा निकला आपने देखा? ये इन्होंने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² 9 minus y² 16 at which the tangent are parallel to the x axis, ठीक है। तो हमें ये कहना पड़ेगा there is no point on the curve where tangent is parallel to x axis। क्यों? x1
जब 0 होगा, जब ये x1 पॉइंट 0 होगा, तब y1 की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है। इस कर्व पर पूरे पर इमेजिनरी पोर्शन हो ही नहीं सकता। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर काम नहीं कर रहे हैं, वहां पर हो जाता है ऑर्गन प्लेन में, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। यानी x1 तो आ गया लेकिन y1 नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे देयर इज नो पॉइंट फॉर दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो नॉट पॉसिबल लिख दिया, ये लिख दिया नॉट पॉसिबल, NP। आप इसे पूरा कर लीजिए NP को, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं। और लिख लीजिएगा there is no point on the curve, there is no point on the curve where tangent is parallel to x axis। कुछ बुक की भी मदद लिया करिए। there is no point on the curve at which the tangent is parallel to बच्चों x axis। तो फर्स्ट पार्ट का दी एंड हो गया। अब फर्स्ट पार्ट का जब दी एंड हो गया बच्चों, तो इसे हम फिर रफ किए देते हैं, और फर्स्ट पार्ट के दी एंड के बाद अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। और सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कहा गया है? सेकेंड पार्ट में बच्चों ये कहा गया है कि फिर हम कह देते हैं लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1, y1। और गिवन कर्व बच्चों है, गिवन कर्व x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। और ये डिफरेंशिएट करके बच्चों dy dx इक्वल टू 0, और 2 कॉमन हो गया 0 में, तो माइनस, अरे वो फिर वही बातें हैं पुरानी वाली, dy dx, और ये हो जाएगा माइनस x अपॉन 9, ये और ये कैंसिल, तो dy dx बच्चों, dy dx ये आप पहले से निकाल के पहले भी निकाल रहे हैं तो फिर से मत निकालिएगा, ये पहले भी निकाल चुके हैं। dy dx हो जाएगा बच्चों 16x अपॉन 9y, और ये हो जाएगा dy dx x1, y1, x1, y1, 16x1 अपॉन 9y1। और मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बार बार फिर से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब दूसरे पार्ट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप बच्चों जानते हैं कितना होता है? बताइए, आप लोग मुझे बताइए। अब बताइएगा कैसे, आप लोग मौजूद रहेंगे, y एक्सिस आप देख रहे हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप। कैमरामैन अपनी पोजीशन को लगातार सही करते रहते हैं, बहुत बढ़िया मुझे कैमरामैन मिल चुके हैं। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन, तो इसका और इसका स्लोप इक्वल होगा, और y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0। 1/0 कैसे हुआ 1/0? ये हो गया 90 डिग्री, 11th में खूब पढ़ा चुके हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ y एक्सिस, तो इसका स्लोप हो गया 1090, और 1090 होता है 1/0। 1090 कितना होता है बच्चों? 1/0। इंफिनिटी नहीं लगाते, इंफिनिटी नहीं लगाते कहीं भी, 1/0। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ये वाली लाइन के लिए हो गया, पहले ये वाली था, क्योंकि अब सेकंड पार्ट है, ये देख लीजिए ये सेकंड पार्ट है। और स्लोप ऑफ, अब ये मैं इतना लिखने के बाद मैं कहूंगा स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस। ठीक है, स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना हो जाएगा? 1/0। वैसे तो -1/0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नाउ हम लोग ये कर लेंगे 16x1 अपॉन 9 y1 इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 में गया, और 9y1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बच्चों y1 सॉरी ये 0 हो गया, और 9y1 y एक्सिस का स्लोप 1/0 हो गया, ये आ गया 16x1 अपॉन 9y1, और ये 9y1 बच्चों अगर 0 के इक्वल हो गया, सॉरी 1 के, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, 9y1 इज इक्वल टू बच्चों 0, तो y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा बोल गया था, क्योंकि सब कैमरा मैन उधर अपनी बात कह रहे होते हैं और मैं इधर देख रहा होता हूँ, लाइट पंखे सबका ख्याल रखना होता है। तो 9y1 0, लेकिन गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ये गारंटी है, y1 इज इक्वल टू 0, बस इतना हो गया, वो 1 कर रहा था मैं। ठीक है, अब y1 बच्चों जब 0 हो गया, तब अब मैं आपको ये तो बताता हूं ना
कि x1, y1 लाइज ऑन किस पर, x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. So x1 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. y1 की वैल्यू बच्चों 0 है. y1 की वैल्यू कितनी है, 0. और y1 की वैल्यू 0 लगा देने के बाद अब मैं इधर कर दे रहा हूं, कैमरामैन ध्यान रखेंगे, x1 स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x1 इज इक्वल टू 3 और -3 हो गया बच्चों. तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, 3,0 और -3,0. रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, 3,0 और -3,0. पूरा सही दिखाई देना चाहिए. ठीक है बच्चों, क्या करा, स्लोप ऑफ y एक्सेस 1/0, वैसे -1/0 होगा. रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन होता है, लेकिन वो खैर देखिए, अगर -1/0 होगा तब भी इधर 9/1 0 आएगा और ये स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा. अब इस लाइन की बात हो रही है, इधर वाली जो y एक्सेस के पैरेलल है, और y1 0 आ गया और x1, y1 इस कर्व पर लाई करता है. बहुत बार बात हो चुकी, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. इसमें y1 0 लगा के x1 की वैल्यू निकाल ली और x1 स्क्वायर 9 हो गया बच्चों. तो x1 की वैल्यू आ गई 3, -3. तो रिक्वायर्ड पॉइंट बच्चों कितने हो गए, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए 3,0 एंड -3,0. ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया बच्चों. तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, पूरा पक्का 6 मार्क्स में आएगा. 6 मार्क्स से कम में आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है कि 6 मार्क्स से कम में आ जाए बच्चों. ठीक है. हाँ, अब हम लोग बच्चों एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 15.1 का सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं. और बच्चों उसमें ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व xy plus ax plus by is equal to 2 at 1,1 is 2. a और b की वैल्यू निकालनी है, जबकि इस कर्व के लिए जो टेंजेंट 1,1 पे ड्रा हुआ है, 1,1 पर जो टेंजेंट ड्रा हुआ है उसके स्लोप की वैल्यू बच्चों 2 है. सबसे पहली बात तो 1,1 पर टेंजेंट ड्रा हुआ है इस कर्व पर, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा. पहली बात तो क्यों, 1,1 जब इस कर्व पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो बच्चों 1,1 लाइज ऑन xy plus ax plus by इज इक्वल टू 2. तो बच्चों ये हो गया 1 और ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया 2. तो a plus b इज इक्वल टू 1. a plus b इज इक्वल टू 1. 1,1 लाई करता है किस पर, xy plus ax plus by is equal to 2. तो a plus b is equal to 2 हो जाएगा. तो a plus b is equal to 1 आ गया. फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों. अब ये इस पर लाई करते पर, अब गिवन कर्व में हम लोग ये काम करेंगे, गिवन कर्व में xy plus ax plus by is equal to 2 है. तो बच्चों ये डिफरेंशिएट करने के बाद x dy dx plus y और plus a plus b dy dx और इज इक्वल टू 0. और ये दोनों एक साथ ले लीजिए और x plus b लिख दीजिए. क्या लिख दीजिए बच्चों, x plus b, और ये हो जाएगा dy dx और ये हो जाएगा माइनस y plus a, और dy dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस y plus a अपॉन x plus b. ठीक, ये आ गया. और बच्चों हमारा जो कहना है वो ये है कि dy dx एट 1,1 निकाला जाए और 1,1 निकालने के बाद a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 निगेटिव का 2 के इक्वल रख दिया जाए. क्या करा, गिवन कर्व जो है xy plus ax plus by is equal to 0. अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ax में x का 1 और by में b into dy dx is equal to 0. ये dy dx कॉमन करके ये आ गई वैल्यू. अब मैं ये हटा दे रहा हूं फिगर और यहां पर पूरा क्वेश्चन कर दे रहा हूं बच्चों. अब क्या होगा, dy dx at x1, y 1,1 ये हो जाएगा माइनस a प्लस 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1. और बच्चों ये वैल्यू जो है इन्होंने कहा है जो 1,1 पर जो टेंजेंट बच्चों ड्रा हुआ था वो 2 के इक्वल है, तो इसे हम 2 के इक्वल रख देंगे. नाउ
इसे हम 2 के इक्वल रख देंगे, माइनस a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2, क्योंकि जो टेंजेंट का स्लोप था 1,1 पर वो 2 था और गिवन है, और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 2। और बच्चों ये इधर आ जाएगा माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, और इसे 2 नंबर डाल देंगे, और फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। और बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा, सॉल्व कर लिया दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये बच्चों हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 4। तो b इज इक्वल टू बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, और b इज इक्वल टू ये 4/3 आ रहा है। देखिए यहां पर बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और यहां पर बच्चों क्या आया 2b प्लस 2 आ गया, और माइनस a माइनस 1 माइनस a माइनस 2b माइनस 1 इधर गया तो प्लस 3 हो गया, तो माइनस a माइनस 2b है बच्चों। यही मैं चेक कर रहा था कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, और ये बच्चों क्या हो गया माइनस b, तो b इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया। b इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों माइनस 4, और b इज इक्वल टू माइनस 4 आप इसमें लगा दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए, इतने तो आप समझदार होंगे ही। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप एक्सरसाइज करिएगा, और जो नहीं आए वो बताइएगा। थैंक यू।